बिहार में शिक्षा और शिक्षकों पर जितनी बातें कही और सुनी जाती है उतनी कहीं और नहीं। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हो या शिक्षकों की कमी, आए दिन ये खबरों की सुर्खियां बनती है। पर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे रहा है। सरकार के बार बार आश्वासनों के बावजूद 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली नहीं होने से शिक्षक अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। राजधानी की सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आज विशेष में हम बात इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों की करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश सरकार के खिलाफ है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ है। उन्हीं की जुबानी समस्या आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष और देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है। बार बार डेट और हर बार धोखा। आंदोलनों के बाद भी नहीं निकली विज्ञप्ति। तारीख देकर भी बहाली को नहीं मिली मंजूरी। बार बार के आश्वासनों से शिक्षक अभ्यर्थी मायूस। हर बार क्यों सूख जाती है हस्ताक्षर वाली स्याही। शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं। और पटना की सड़कों पर एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे। एक बार फिर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और एक बार फिर विरोध जताते हुए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सरकार का शिक्षकों की बहाली का प्लान क्या है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने का ब्लूप्रिंट क्या है, साथ ही अस्थायी शिक्षकों की संख्या का पूरा सच क्या है। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ऐसी शिकायत पिछले कई सालों से है। सरकारें इस ओर ध्यान देती रही है। समय समय पर नियमावली बनाकर सरकार शिक्षकों की बहाली भी कर रही है और इसे लेकर मौजूदा सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के वादे पर सरकार तेजी से अमल कर रही है। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शिक्षकों की बम पर नियुक्ति का प्लान तैयार किया है। शिक्षकों की कमी की जो प्रस्तावित योजना है उसके मुताबिक बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। प्राथमिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,30,000 नियुक्तियां होंगी। प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक 6500 होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक 40,506 नियुक्त किए जाएंगे, जबकि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यक्ष 6,000 होंगे। कंप्यूटर शिक्षक 7,306 होंगे। उर्दू फारसी अरबी शिक्षक 26,500 की तैनाती होगी और विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक 3,000 नियुक्त किए जाएंगे। बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में छात्र शिक्षक का अनुपात तय किया गया था। प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30 छात्रों पर 1 शिक्षक, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
35 छात्रों पर 1 शिक्षक होने चाहिए। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 60 छात्रों पर 1 शिक्षक हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 70 छात्रों पर सिर्फ 1 शिक्षक उपलब्ध है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य में छात्रों के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। हालांकि ड्रॉप आउट रेट में पहले से काफी सुधार हुआ है। 2019-20 में 21.4% था, जो 2020-21 में ड्रॉप आउट का रेशियो 17.6% हो गया। हालांकि सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी चिंता का कारण है। वैसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बार बार ये आश्वासन देते रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर कर ली जाएगी। सरकार दावे जरूर कर रही है, बिहार में शिक्षकों की कमी दूर कर ली जाएगी, लेकिन कुछ आंकड़े आंखें खोलने वाले भी हैं। स्कूलों में तैनात शिक्षकों की संख्या आखिर क्यों कम हो रही है, तो इसकी वजह भी है। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक 7,000 से अधिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट की ऐसी रफ्तार रही तो 2030 तक सभी सरकारी स्कूल के टीचर रिटायर हो जाएंगे। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में मात्र 89,000 स्थायी शिक्षक बचे हैं। ये सभी शिक्षक अगले 10 साल से पहले रिटायर हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी तब नियोजित शिक्षकों के कंधे पर ही आ जाएगी। विकास योजनाओं ने अन्य क्षेत्रों के साथ बिहार में शिक्षा व्यवस्था में भी गति प्रदान की है, लेकिन इतने विकास के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत समस्याएं दूर नहीं की जा सकी है। सरकार को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव लाने की जरूरत है। इन बदलावों के तहत सरकार को विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों की नींव मजबूत बनाई जा सके। पिछले कई सालों से सरकारें उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रही हैं। सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के अलावा अस्पताल खोलने में जुटी है। सरकार का मानना है कि कॉलेजों की संख्या बढ़ने से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ाने से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी? अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कि सरकार की कोशिशों और आश्वासनों के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए बार बार हर दफा आश्वासन दे रही है। बार बार कैबिनेट की बैठकें बुलाई जाती है, लेकिन हर बार आश्वासनों के बावजूद नियुक्ति का विज्ञापन तक नहीं निकाला जा रहा। और इसी से गुस्साए शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया है। क्या है प्रदर्शन के पीछे का आक्रोश, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। सैकड़ों की संख्या में जुटे ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। बार बार के आश्वासनों के बावजूद जब सरकार ने बहाली नहीं निकाली, जब कैबिनेट से नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी आर पार के मूड में आ गए। प्रदेश के जिला शिक्षक अभ्यर्थी पटना में महाआंदोलन करते दिखे। पटना में राज्य भर से पहुंचे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लिफाफा मंत्री कह दिया।
और कहा इस बार वे बैकफुट पर नहीं आने वाले। मांगे पूरी नहीं होने तक वे सरकार को यूं ही घेरते रहेंगे, चुनाव में सबक भी सिखाएंगे। लगातार जो अभ्यर्थी हैं नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी तरफ जो है अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। और एक तरफ देखिए कि विधानसभा जाने के लिए अभ्यर्थी जो है जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी बैरिकेड करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बैरिकेड करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 7वें फेज का विज्ञापन जारी करने की मांग है और यही वजह है कि सभी लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आज से ये लोग अनवरत आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। कई थाने की पुलिस है, साथ ही कई डीएसपी भी मौके मौजूद हैं। क्या मंत्री होश में आओ सर, शिक्षा मंत्री जी के गद्दारी के वजह से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है। ये टिप टाप और कपड़ा साफ वाले मंत्री हैं, इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार और बिहारियों के लिए लाठी और सर हम लोग तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाएगी शिक्षक बनने के लिए। क्या जी सर, शिक्षा मंत्री जी मानसून से विकलांग हो गए हैं, उनको सिर्फ रामचरितमानस का पढ़ा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का नहीं पढ़ा है। जो शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है उसको संवारने के लिए लोग बाहर निकले, विधानसभा घेराव। जी बिल्कुल, ये लगातार देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं। हम कैमरा की नजर से आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से अभ्यर्थी जो है आज बिहार का शिक्षा मंत्री का आज इतनी बड़ी विडंबना है कि आज चौथी पांचवी बार डगमगला चौराहा को घेरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को एक बात समझना चाहिए कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर है और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को रोड पर से वोट पर नहीं भेजिएगा तब तक आपकी सत्ता को आने नहीं देंगे। आखिर ये शिक्षक अभ्यर्थी गुस्से में क्यों हैं, तो ये भी जान लीजिए। बार बार के आश्वासनों के बाद भी विज्ञप्ति नहीं निकली। हस्ताक्षर की बात के बाद भी कैबिनेट में नियमावली नहीं आई। बहाली में देरी से शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। वे अपनी मांगों को लेकर बेहद नाराज दिखे। हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। ये परेशानी है, ये दर्द है। जरा देखिए, शिक्षक बहाली प्राइमरी 1 to 8 सरकार जल्द जारी करे। हर हाथ में जो आप पोस्टर देख रहे हैं, अलग अलग स्लोगन भी लिखे हुए हैं, डिमांड है लिखा हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण है सभी। मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा है, आप हमें 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दें। तो एक उम्मीद है, भरोसा है और गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार आश्वासन देती है, ट्वीट पर ट्वीट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा जो है कुछ नहीं निकला है। तो जरा हम पीछे आपको लिए चलते हैं कि देखिए जो अभ्यर्थी हैं किस तरह से अभी भी हंगामा करते आपको दिख रहे हैं। ढोल नगारे के साथ यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो सरकार है उसके सामने प्रदर्शन करने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला है। 3 साल से ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। पिछले बार यहीं पर जो है आंदोलन हुआ था तो लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन अभ्यर्थी इंतजार करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए यहाँ पर कि विरोध करने का जो तरीका है आपको हम दिखा पा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डाक बंगला चौराहे पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि सरकार समाधान यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो 7वें चरण की बहाली है वो जल्द से जल्द की जाए, और इसी मांग को लेकर पिछले 1 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इन लोगों ने लाठियां खाई हैं प्रदर्शन पर सरकार के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक 7वें चरण की बहाली नहीं निकाली गई है। और कहीं ना कहीं इससे ये उत्तीर्ण छात्र जो है काफी आक्रोशित है। लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग यहाँ सरकार से सिर्फ अपना नोटिफिकेशन जारी करने की बात करने आए हैं। हमारा नोटिफिकेशन वो जारी कर दे शीघ्र से शीघ्र, भले वो बहाली जाना चाहते हैं 2025 तक कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब
आपने सुना, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्होंने अर्हता प्राप्त की है, ये उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो। पिछले कई दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, साल भर से ये लोग सड़कों पर ही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांग को पूरी नहीं की है। इनका ये भी कहना है कि सरकार ने समाधान यात्रा निकाला, लेकिन इन लोगों का समाधान कब होगा, कब इनकी मांगे पूरी होंगी और कब 7वें चरण की बहाली होगी, जब जिससे कि ये लोग जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनकी बहाली हो सके। अब सवाल उठता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं। दरअसल शिक्षा मंत्री कई बार ट्वीट कर आश्वासन दे चुके हैं। 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नई नियमावली के तहत ही होगा, ये आश्वासन दिया गया। शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली पर हस्ताक्षर कर देने की बात भी कही। मंत्री के आश्वासनों के बाद भी शिक्षक नियमावली बैठक में नहीं आई। बैठक में नई नियमावली नहीं आने से अभ्यर्थियों में गुस्सा है। सीएम ने सदन में शिक्षकों की बहाली जल्द होने की बात कही। बयान के बाद कैबिनेट की अगली बैठक में भी इस नियमावली को मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहे। इधर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अभ्यर्थियों के आंदोलन को व्यर्थ बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार बहाली को लेकर खुद चिंतित है और पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और फर्जीवाड़ा मुक्त नियोजन नीति पर काम चल रहा है। ना देखिए तो उनका अख्तियार है ना, वो आंदोलन जो अपने डिमांड के लिए आएगा बेचारा आंदोलन करेगा, लेकिन आंदोलन करना व्यर्थ है। सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रचारात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें आती है, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, फर्जीवाड़ा से मुक्त ऐसा कोई नियमावली बने, इसी के दिशा में काम हो रहा है। कोई टाइम टेबल है सर, कब तक हो पाएगा सर? जल्द से जल्द होगा, चिंता मत करिए। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं हो रहा। अभ्यर्थी बार बार की तारीख से तंग आ चुके हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मायूसी बढ़ती जा रही है। सरकार के कोरे आश्वासनों पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हो रहा है, तभी तो अभ्यर्थी बार बार अपनी मांग न्यूज 18 के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ढोल नगारे के साथ प्रोटेस्ट हो रहा है अनोखे ढंग से, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या डिमांड है? मोहब्बत नहीं चलेगी, हमें चाहिए रोजगार। क्या डिमांड है? शिक्षा मंत्री जी, आपका ध्यान किधर है? बेरोजगार अभ्यर्थी इधर है। आप जिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की बात करते हैं वो तो यहाँ रोड पे हैं, और आप बहुत आसानी से इसी कमरा में बंद होके कह देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये विरोध का तरीका है ढोल नगारे के साथ। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन के बाद कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल नतीजा निकालना पड़ेगा सरकार को। विधानसभा चल रहा है ना, आप वहीं से एक निर्णय ले लीजिए ना, ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, चंद्रशेखर बाबू हो, आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं बिहार के इतिहास में, तो अभी हमें रोड पर है ना, यहीं से विज्ञप्ति दे दीजिए। संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लाठी चार्ज भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो हम लोग जानते हैं कि सरकारी तंत्र है, सरकार हम लोग पर प्रयोग करेंगे ही, और उपाय ही नहीं है दूसरा उनके पास। हम लोग बार बार रोड पर बैठे हैं, बार बार प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, लेकिन हमें विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति के लिए जान भी गंवा देंगे हम लोग। विज्ञप्ति के लिए जान गंवाना पड़ेगा, जान भी गंवा देंगे, ये चेतावनी दे रहे हैं अभ्यर्थी। और यही वजह है कि देखिए कि किस तरह से सभी लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और विज्ञापन लेकर जाने की बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ जहां बजट सत्र चल रहा है, शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। ऐसे में अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर अभ्यर्थियों की भीड़ को कैसे यहाँ पर कम करें। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि जो बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बच्चों की आंखों में सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है।
सदन के अंदर इस मामले को उठाकर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। निश्चित रूप से उनका जेन्युइन डिमांड है और राज्य सरकार को बहाली करना चाहिए। राज्य सरकार सिर्फ आंख में धूल झोंक रही है बच्चों को। अभ्यर्थियों को जब वो परीक्षा देके पास कर गए तो उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेज भी सुचारू रूप से चल सके। तो कहता है कि हम 6 महीना में कर ले, लेकिन हर बार 6 महीना इनका पूरा नहीं होता है। और इनके नेता कहते हैं कि 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में कर देंगे, वो कल में नहीं बना है। वो कलम कब बनेगा ये पता नहीं चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द फैसले लिए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द वादे के मुताबिक 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उनकी नौकरी की मांग को सरकार पूरी करे। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का महाजुटान बता रहा है कि इस बार ये झुकने वाले नहीं, अब की बार लड़ाई आर पार की होगी। मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। ऐसे में सभी की नजरें शिक्षा विभाग पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे वादे के मुताबिक कब तक पूरी करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.